अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? आज हम ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सल्फर जो है ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल एस है। नॉर्मली हमें जो सल्फर मिलता है उनके क्रिस्टल्स रोम्बिक क्रिस्टल्स होते हैं, यानी इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो कॉमनली हमें मिलता है वो है रोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब हम रोम्बिक सल्फर को गर्म करना शुरू कर देते हैं और इसका टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो इस टेम्परेचर पे सल्फर के रोम्बिक क्रिस्टल्स की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और इस टेम्परेचर पे सल्फर रोम्बिक से अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जिसको हम मोनोक्लिनिक कहते हैं। लिहाजा यही जो सल्फर क्रिस्टल्स थे ये रोम्बिक से कन्वर्ट होके मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स बनाने लगते हैं। और अगर आप टेम्परेचर को 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दे तो रोम्बिक सल्फर खत्म हो जाएगा और सारे का सारा सल्फर क्या होगा? वो मोनोक्लिनिक होगा। लेकिन अगर मोनोक्लिनिक सल्फर का टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे और इसका टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है तो इस टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फर आल्सो स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू रोम्बिक सल्फर। इसका मतलब है कि ये जो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिस पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं। इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं और इस ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द टेम्परेचर एट विच one crystalline form of a substance changes into another is called transition temperature। यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर किसी सब्सटेंस का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में तब्दील होने लगता है, तो उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 95.5 because 95.5 is the temperature at which rhombic sulfur starts converting into monoclinic, and again this is the temperature at which monoclinic sulfur starts converting into sulfur। या फिर इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द टेम्परेचर at which two crystalline forms of a substance coexist is called transition temperature। यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर का दूसरा डिफिनेशन यह है कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे किसी सब्सटेंस के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस के टू क्रिस्टलाइन फॉर्म हमें एक साथ मिलते हैं। यानी अगर हमारे पास सल्फर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है तो इस टेम्परेचर पे हमारे पास सल्फर के रोम्बिक क्रिस्टल्स भी होंगे और मोनोक्लिनिक भी होंगे। रोम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होंगे, मोनोक्लिनिक रोम्बिक में कन्वर्ट होंगे और ये दोनों एक साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमें मिलेंगे। ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी सब्सटेंस का दो क्रिस्टलाइन फॉर्म हमें एक दूसरे में कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अदर एग्जांपल्स आर पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट जो है, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था,
कि पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो भी हमें मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वो राम्बोहेड्रल और आर्थोरोम्बिक फॉर्म्स में मिलते हैं। लिहाजा जब हम 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटाशियम नाइट्रेट को गर्म कर लेते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन पोटाशियम नाइट्रेट हमें राम्बोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। जब हम पोटाशियम नाइट्रेट को गर्म करने लगते हैं और इसका टेम्परेचर 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो ये आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पे राम्बोहेड्रल आर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट होने लगता है और इस पे आर्थोरोम्बिक राम्बोहेड्रल में कन्वर्ट होने लगता है। और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस इज द टेम्परेचर एट विच द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट। सो इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।